कहीं कोई कानून नाम की चीज नहीं है आज के तारीख में। हाँ। कोई भय नहीं है कानून तोड़ने वाले को, कोई भय नहीं है इस तरह का आपराधिक घटना करने वाले को। अब क्या है, अब तो दरोगा मार खा रहा है, सब जगह हो रहा है शुरू। तो ये किस दिशा में जा रही है हमारी मानसिकता? मानसिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। दलितों के साथ इस तरह की घटना कोई सामान्य नहीं है, पहले से होती आ रही है, कोई असामान्य बात नहीं है ये। न अस्पताल में प्रॉपर डॉक्टर है, न बाहर में जो मरीज आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने वाला कोई है ठीक से, न वहाँ पर्याप्त साधन उपलब्ध है। लेकिन कहने को हमारा राज्य महान है, सुशासन का राज्य है, अब कानून का राज्य नहीं है। ये राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की घटना करने वाले लोगों का मन बढ़ते जा रहा है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में 8 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बजाबते जब वो अपने इलाज के लिए पीएमसीएच पटना पहुंची तब उन्हें 6 घंटों तक एम्बुलेंस में ही बैठाया गया, उन्हें बेड नहीं मिला। इस पे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बवाल काटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार में सुशासन की सरकार है और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और इस तरह का घटना दलितों के साथ होते रहता है अक्सर। दलितों के साथ इस तरह की घटना कोई सामान्य नहीं है, पहले से होती आ रही है, कोई असामान्य बात नहीं है ये। हाथरस में यूपी के माता पिता के सामने पुलिस के द्वारा जबरदस्ती जला दिया गया रेप करने के बाद, सत्ताधारी दल के संरक्षण में। तो उसी तरह की यह घटना है जो कुरहनी के जगन्नाथपुर गांव में या जहां कहीं भी हुई है, उस इलाके में एक छोटी सी लड़की, उसके साथ भी रेप होता है, हत्या होती है, गर्दन काट दिया जाता है, खून के कमी से पूरा शरीर के खून निकल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल में उसके गार्जियन इलाके के लोग लेके आते हैं और अस्पताल में आने के बाद इलाज ठीक से नहीं किया जाता है उसका, तो ये सामान्य बात है। न अस्पताल में प्रॉपर डॉक्टर है, न बाहर में जो मरीज आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने वाला कोई है ठीक से, न वहाँ पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। लेकिन कहने को हमारा राज्य महान है, सुशासन का राज्य है। तो ये सवाल केवल इसका नहीं है, ये सवाल केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, ये सवाल पूरे बिहार के सभी महकमाओं का है। और दलित आदिवासी लोग तो हमेशा हाशिए पर हैं और आज भी हाशिए पर हैं। उसी का एक घटना है, उसी का एक परिणाम है ये। तो जब तक लोगों का दिमाग साफ नहीं होगा, मानसिकता ठीक नहीं होगी, अरे ये तो संयोग है कि आज हम लोग बोल रहे हैं या लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान में हम लोगों को हक अधिकार दे दिया, इसलिए ये घटना हम लोग बोल भी पा रहे हैं। नहीं, बोलने का भी औकात कहाँ था पहले, आज़ादी के पहले बोल भी नहीं सकते थे। ये हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसके कारण आज हम लोग इस तरह की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सर जी, जो दरिंदगी करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसकी मानसिकता अगर ठीक नहीं होती है तो आगे आने वाले दिनों में किसी भी स्तर पर इस तरह के लोगों को लोग माफ नहीं करेंगे, ये मैं कहना है। और यही सब कारण है कि हम लोग कहते हैं कि अब कानून का राज्य नहीं है, ये राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की घटना करने वाले लोगों का मन बढ़ते जा रहा है।
तो सर आखिर कब तक दलितों को सताया जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में ज़्यादातर दलित समाज के ही लोगों पे अत्याचार होता है? आप तमाम जो रिकॉर्ड है देख लीजिए, परसों भी एक लड़के को मार दिया गया और कल भी आरा में एक और बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। आप समझ लीजिए, दलित तो सबसे मुलायम चाराना है, और केवल दलित ही नहीं की है, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उसकी बेटी बहू हमेशा लोगों के निशाने पर रहती है, शोषण का शिकार होती है, तो उसमें दलित भी एक हिस्सा है। इसलिए कि सबसे ज्यादा मुलायम चारा ही हो रहा है, और इसको दुरुस्त करने के लिए हम केवल और केवल सरकार को दोषी नहीं जानते, सरकार को बनाने में भी आपकी हिस्सेदारी है। इसलिए हमको और आपको सबको सुधारना होगा। अंबेडकर साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमको और आपको सबको मिलकर रहना होगा। आपको अपने वजूद को समझना होगा, और तभी आप इस तरह की घटनाओं से मुक्ति ले सकते हैं। नहीं लगता कि इस तरह का जो लोग बार बार दुष्कर्म करते हैं, एक ऐसा कानून आ जाए सटीक कि डरे? कानून तो बनते रहा है, कानून बना है, हो सकता है आगे भी कोई कानून बन जाए। और एक दूसरा भी कानून है कि लोग हाथ में भी कानून ले लेते हैं जी, और हाथ के लेके घटना करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अपने विचार में भी बदलाव लानी होगी, अपने मन के अनुसार, मतलब दलित कमजोर लोगों के मन के लायक आपको संगठन भी बनाना होगा। आपको उसके अनुसार संगठन, मतलब सरकार भी बनानी होगी। जब सरकार ही इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाएगी तो क्या होगा? हाथरस की घटना क्या है? पूर्ण रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित घटना है। लड़की को जिंदा जला दिया गया, माता पिता के सामने जलाया गया। क्या हुआ? आज तक रिजल्ट कुछ हुआ क्या? सत्ताधारी दल के संरक्षण में हुआ, तो वो भी एक है घटना, ये भी एक घटना है। सरकार कुछ करती नहीं है सर, इस तरह का घटना घटती है और कार्रवाई भी नहीं करती है ठीक तरीके से। क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? बोलिए, आप ही के हिसाब से जरा सुन लें, क्या चाहते हैं? अरे एक घटना में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जनरल कैसे सुधरेगा? आप उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, ठीक है, उसके परिवार को मुआवजा 10-20 लाख रुपया दे दें, ठीक है, नौकरी दे दें, ठीक है, लेकिन क्या इस नौकरी से, मुआवजा से इसका निदान होगा? कि निदान के बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको विचार करना होगा हम लोगों को। एक हिस्सा ये है कि उसके परिवार को राहत मिले, गवर्नमेंट भी तो चुप है। एक हिस्सा ये है कि जो करने वाले लोग हैं वो सब लोग इसको, उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं है कि नहीं, जो दोषी है किसी भी कीमत पर बचे नहीं, और जो भी इस तरह का कार्रवाई करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त एसपीडी केस चला करके कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिहार में कानून, एसपीडी ट्रायल होना चाहिए। कहीं कोई कानून नाम की चीज नहीं है आज के तारीख में। कोई भय नहीं है कानून तोड़ने वाले को, कोई भय नहीं है इस तरह का आपराधिक घटना करने वाले को। तो भय और आतंक पैदा करना होगा सरकार को, अपने प्रशासन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, प्रशासनिक लोगों के द्वारा। अब क्या है, अब तो दरोगा मार खा रहा है, सब जगह हो रहा है शुरू। तो ये किस दिशा में जा रही है हमारी मानसिकता? मानसिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस दिशा में जा रहा है। और इस परिस्थिति में दलित, पिछड़े, कमजोर लोगों को अपनी बात को समझना होगा और बदलाव भी लाने के लिए, जब तक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे उदय नारायण चौधरी जी। इनका कहना है कि जब तक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा तब तक इस तरह की घटना
रुकेगी नहीं, क्योंकि सरकार ही इस तरह की बनी हुई है जिसमें कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सारी फैल है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।